Hello everyone, my next topic is product of sum simplification, in which we will discuss the procedure for obtaining a minimized function in product of sum forms or in max terms, and we will see it by an example. तो बेसिकली अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था? इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था के मैप में हमने किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज किया था, ठीक है, और किस फॉर्म में मिनिमाइज किया था? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, मिन टर्म्स के फॉर्म में मिनिमाइज किया था। तो बेसिकली इस करंट लेक्चर में हम क्या करेंगे? किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, ओके, मैक्स टर्म की फॉर्म में मिनिमाइज करेंगे यूजिंग अ के मैप। Okay, till now we have derived minimized Boolean function from the map expressed in sum of product form. With a minor modification, the product of sum forms can be obtained. ये मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। The procedure for obtaining a minimized function in product of sum forms is as follows. अब इसके लिए एक हमारे पास प्रोसीजर है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर का स्टेप 1 कहता है मार्क द एम्प्टी स्क्वायर बाय 0 and combine them into valid adjacent square. Thus we obtained a simplified sum of product expression of the complement of the function, that is of f complement. तो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो उस फंक्शन में हम बेसिकली जहां पर हमारे एम्प्टी स्क्वायर्स होंगे वहां पर हम क्या फिल कर देंगे? जीरोस फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? जीरोस की ग्रुपिंग करेंगे, ओके, जीरोस की ग्रुपिंग करेंगे एडजेसेंट स्क्वायर्स में, ठीक है। विद दिस हम क्या कर पाएंगे? हम उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली निकाल पाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में निकाल दिया। सेकंड स्टेप ये कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ बार गिव अस बैक द फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। अब जो पहले स्टेप में हमारा फंक्शन निकला, जो ओरिजिनल फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकला, उसका हम एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो हमें अपना जो गिवन फंक्शन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? पीओएस फॉर्म में आ जाएगा या फिर मैक्सिमम के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो बेसिकली हमें एक फंक्शन गिवन है, देखिए एफ ए बी सी डी, 4 वेरिएबल का फंक्शन है ए बी सी डी इज, और मिन टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे? 0 1 2 5 8 9 और 10, ठीक है। मिन टर्म्स के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इजीली के मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि जहाँ पे वैकेंट स्क्वायर्स हैं वहाँ पे हमें क्या फिल करना है? 0 फिल करना है और उनकी ग्रुपिंग करनी है, जैसी ग्रुपिंग हमने सीखी है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 फिल्स करते हैं। 1 कहाँ पे फिल होगा? 0 पोजिशन पे, मिन टर्म 0 पे, मिन टर्म 1 पे, मिन टर्म 2 पे, मिन टर्म 5 पे, मिन टर्म 8 पे, मिन टर्म 9 पे एंड मिन टर्म 10 पे। तो हमने सब फिल कर लिए। बाकी जितने भी हमारे वैकेंट स्क्वायर्स हैं, दैट मीन्स वो क्या है? हमारे जीरोस हैं। तो हमने क्या किया? इन सब में जीरोस को पुट कर दिया, ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हम इसकी करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। अब हमारा मेन काम है इन जीरोस को लेना, इनकी ग्रुपिंग करना, और इसे बेसिकली हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे यूजिंग के मैप, ठीक है। तो एक जो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप दिख रहा है वो 4 का ग्रुप दिख रहा है, दैट इज सबसे पहले ये वाला, ठीक है, दिस वन, M3 M7 M15 और M11। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, यहां पे C और D दोनों प्रेजेंट हैं तो इसका नाम होगा CD। बाकी A B क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। CD इज ऑलवेज 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू होगी, इस पूरे की हम कह सकते हैं C और D, CD, ठीक है। एक 4 का हमारे पास और बनेगा, देखिए 4 की ग्रुपिंग, एक ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, बाकी सी डी चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर रो के लिए। तो इस रो को हम नाम दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ए बी, ठीक है। अब देखिए
ये जीरोस ग्रुप हो चुके हैं, ये जीरोस ग्रुप हो चुके हैं, एक ये वाला जीरो बचा है, एक ये वाला जीरो बचा है, ठीक है। तो एक चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दो का स्क्वायर, दो स्क्वायर्स को आपस में एडिसेंटली ग्रुप कर लें, लेकिन इससे बेटर है कि हम क्या करें, ये चार का लें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, अपने टर्म्स और लिटरल को मिनिमाइज करना। एक पॉसिबिलिटी आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इससे सही से मिनिमाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हम बेसिकली एक स्क्वायर और देखेंगे, एक बड़ा स्क्वायर देखेंगे जिसमें चार स्क्वायर्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? M4, M12, M6 और M14, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे देखिए A चेंज हो रहा है, B चेंज नहीं हो रहा है, B इज ऑलवेज 1, और इन दो में देखते हैं, C इज चेंजिंग, D इज ऑलवेज 0, B इज 1, D इज 0, दैट इज BD बार, BD बार। तो हमने इस फंक्शन का नाम क्या रख लिया, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे अब? AB प्लस CD प्लस BD बार, ओके। और ये फंक्शन बेसिकली क्या दिखाएगा? कॉम्प्लीमेंट दिखाएगा, क्योंकि हमने किसकी ग्रुपिंग करी है? जीरोस की ग्रुपिंग करी है। तो हमने क्या मिलेगा? हमें F बार मिलेगा, ठीक है। F बार हमें मिल गया, तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे? डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। F बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? F होगा, ठीक है। और इसमें अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिंपली AB प्लस CD प्लस BD बार का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट आपका अंदर आएगा, ठीक है। और ऑपरेशन क्या हो जाएगा? एंड ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AB का होल बार इंटू CD का होल बार इंटू BD बार का होल बार। AB के होल बार को क्या लिख सकते हैं? A बार प्लस B बार इंटू CD के होल बार C बार प्लस D बार एंड BD कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं B कॉम्प्लीमेंट प्लस D। तो बेसिकली हमने इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को, जो कि हमें किस में गिवन था? सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म में गिवन था, हमने उसे प्रोडक्ट ऑफ सम या फिर मैक्स टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके।